हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, तो इसे और भी अगर गहराई से जानना चाहते हैं, डीपली इसे आप समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी सक्सेस स्टोरी, जो कि मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी पहले भी शेयर की थी कि कैसे मैंने अपने हेल्थ इशू को इम्प्रूव किया था। आप लोग जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वीडियो ही मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से पहले मैंने प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मैं ना चीज़ों को जब तक प्रैक्टिकल नहीं करती हूँ और जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करती हूँ, तो वो दूसरों से मैं शेयर नहीं करती हूँ। दूसरे की बात सुन के पहले मैं अप्लाई करती हूँ अपने आप पे, फिर मैं दूसरों को बताती हूँ कि पहले आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसा है मेरा काम कि पहले मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, अगर वो कारगर है, चीज़ें हाँ काम कर रही हैं, तो ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मेरा मेरा खुद का जो पर्सनल एक स्टोरी है, कैसे मैंने अपने हेल्थ इशू को ठीक किया था, अपनी एनर्जी पे काम करके, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, और सिर्फ एनर्जी पे काम करके। क्योंकि जब मेरा हेल्थ इशू था, मुझे बहुत ही अपने आप में बहुत ही मेरे अंदर निगेटिविटी चल रही थी, और इससे मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया था। मैं देखने में बिल्कुल ही मेरा चेहरा बिल्कुल ही डल हो चुका था। और फिर कैसे मैंने अपनी एनर्जी पर काम करके अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो ये तो सबसे पहले मैंने अपने आप पर अप्लाई किया। फिर जब चीज़ें वर्क की, काम की, तो मुझे लगा यार दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। और एक तो मैंने जो चीज़ें मैनिफेस्ट किया वो अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कि देखिए, अगर आप लोगों को भी पता चले ना कि 5-6 साल से रुका हुआ काम और सिर्फ 25 दिन में पूरा हो गया, तो सुनने में थोड़ा ना मिरेकल लगता है कि चमत्कार हो गया है। तो बिल्कुल, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर फ़ील कर रहे होंगे कि हाँ, चमत्कार तो होते हैं। और चमत्कार क्या है? चमत्कार सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी पॉज़िटिव एनर्जी और पॉज़िटिव वर्ड्स ही हमारे ज़िंदगी में चमत्कार लाते हैं। कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि अगर हमारे वर्ड्स, जब मैंने पावर ऑफ वर्ड्स की वीडियो बनाई थी कि कैसे हमारे शब्द दूसरों का व्यवहार और खुद का व्यवहार चेंज करते हैं, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि अगर वर्ड्स हमारे मुंह से एकदम पॉजिटिव निकल रहे हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में मिरेकल यानी कि चमत्कार लाते हैं। और अगर हमारे मुंह से हमारी फीलिंग्स या हमारे शब्द जो है ना वो निगेटिव निकल रहे हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो शब्द हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे वाइब्रेशन है, वो सीधा-सीधा ये तो मेडिकल साइंस भी मानता है और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि हाँ, जो हमारे विचार होते हैं ना, वो कैसे हमारे माइंड और बॉडी में इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये चीज़ें लॉ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, यही चीज़ें जैसी रहेंगी वही चीज़ें हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ना हर एक चीज़ में एनर्जी है। और अगर हर चीज़ में एनर्जी है तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है, और जब वाइब्रेशन होगी तो उस वो फ्रीक्वेंसी रखता है, और सेम फ्रीक्वेंसी को जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, वो उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और सेम फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसी हमारी फीलिंग्स रहेगी, जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी, वैसे ही हमारी लाइफ में ना वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो पहले भी मेरे माइंड में ना बहुत सी चीज़ें निगेटिव चलती रहती थी, तो मैंने अपने थॉट्स को चेंज किया, मैंने अपने थॉट पर काम किया, क्योंकि जैसे हमारे थॉट्स, विचार आएंगे ना, वैसे ही हमारे व्यवहार में वो चीज़ें दिखती हैं। और डाउट को क्लियर करते हैं, तो तो हम बिलीव करते हैं चीज़ों पर, और जब तक हम बिलीव नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, फिर हम डाउट ही करते रह जाते हैं। तो मैं मुद्दे पे आती हूँ कि जो मेरी सक्सेस स्टोरी है ना, कि कैसे मेरा 5-6 साल से हम लोग सोचते थे ना कि ऊपर घर बना लें, लेकिन जैसे ही हम प्लान करते, पैसे भी आते,
लेकिन वो पैसे दूसरे काम पे लग जाते थे और उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमें नहीं मिल पा रहा था और इधर-उधर पैसे निकल जाते थे और हमेशा यही हम सोचते रहते थे कि यार पैसे गया कहाँ? और ये पैसे कहाँ चले जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता था और उसका कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था फ्रूटफुल। तो फिर और ये लगातार 4-5 साल से हम सोच रहे थे कि ऊपर घर बनवाना है और बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि हमारे दिमाग में ना सिर्फ़ एक ही बात चलती है कि घर बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है और बस यही माइंड में चलता रहता था कि जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी से आते थे, मैं बोलती थी घर नहीं बन रहा है और छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई आपकी और 1 महीने की छुट्टी लेके आते और चले जाते। ऐसे ही 4-5-6 साल से हम लोग ना यही देख रहे थे, बस यही फ़ील कर रहे थे कि यार हो क्यों नहीं रहा है काम और ये पेंडिंग ही पड़ा है। कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती थी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बाधाएँ आती रहती, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि अगर कोई बाधा है, रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एनर्जी जो है ना वो उस चीज़ जो हमारे डिज़ायर है, जो हमारा गोल है उससे ना मिसमैच हो रही है। कुछ तो ब्लॉकेज हैं, जिसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो जो ब्लॉकेज क्या होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउट और नेगेटिविटी, हमारी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स तो हमारे अंदर बस यही थॉट्स रहते, हो नहीं रहा है, पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और हमारा जो घर है वो बन नहीं रहा है। तो हमने ये महसूस किया कि बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो हम यही चीज़ें बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, बन नहीं रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि जब मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा जाना तो सबसे पहले तो मैं अपने हेल्थ इशू पे काम किया था। वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही वीडियो बनाया। उसके पहले मैं इसको और समझी तो सबसे पहले मैं तो इसे और गहराई से समझी और भी इसको एनर्जी वाइब्रेशन इसके बारे में और भी जानने की मैंने कोशिश किया। और फिर मैंने महसूस किया कि सच में एनर्जी और वाइब्रेशन हमारे ऑरा का बहुत ही हमारे बिहेवियर में, हमारी लाइफ में इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप ही ना देखें कि आप अपने घर पे हो, रिलेटिव्स में हो, कहीं भी हो, अगर आप अपने ऑरा को अच्छा रखते हैं तो देखेंगे कि लोग कैसे आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो लोग आपसे दूरियां बनाते हैं। तो ये कहीं न कहीं तो ये एनर्जी का ही अंतर रहता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का, तो एनर्जी वर्क करती है। फिर जब मुझे लगा कि फिर उस टाइम पे मेरी हेल्थ इश्यू चल रही थी, फिर मैंने अपने हेल्थ इश्यू पर काम कर किया और डेली मैंने होओपोनोपो प्रेयर किया और होओपोनोपो प्रेयर से मैंने सेल्फ हीलिंग की, खुद को मैंने हील किया। और क्योंकि ना जब तक हम खुद को हील नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में और भी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग सकती हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा हेल्थ है और मुझे लगता है कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कितना भी ऐश्वर्य, धन और समृद्धि हो, अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है, बहुत ही पैसे हो, हम एन्जॉय ही नहीं कर पाएँगे, गाड़ी हो, घर हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो फिर आप चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सबको कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पर फ़ोकस करना चाहिए और डेली ना पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना चाहिए। इससे आप ना खुद हील होते रहते हैं। आपका जो स्वास्थ्य है ना, आपका हेल्थ जो है, ये परफ़ेक्ट रहता है। तो आपको डेली पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना है अपने आप को कि अ आई एम परफेक्ट है। तो अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए हमेशा मैं ठीक हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव अफ़र्मेशन दीजिए। इन अफ़र्मेशंस का ही पूरा खेल रहता है क्योंकि जैसे हमारे मुँह से शब्द निकलते हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, हमारे जो विचारों को, हमारी जो भावनाएँ होती हैं, उन्हीं पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और उसी को रियलिटी मानता है। और जो चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लिया ना, वही हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता बन जाती है। तो फिर मैं आती हूँ लौट के कि कैसे मैंने जो 5-6 साल से मेरी अड़चनें आ रही थी, बाधाएँ आ रही थी, जो भी रेजिस्टेंस था मैंने उसे क्लियर किया और मैं अफ़र्मेशन देने लगी। अब मैं और हाँ, एक काम मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर मैं आज आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप में मेरी
मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। लेकिन हाँ, एक काम मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप ना ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करिए। अगर आपकी कोई डिज़ायर है, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ अ, ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन रिजल्ट तो इतना अद्भुत मिलता है कि आप करके देखिए। अगर आपने 1-2 महीने करके देखा, 15 दिन करके देखा, सबसे पहले तो आपकी सेल्फ ग्रोथ है, आपका जो बिहेवियर है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप अपने आप में मस्त रहने लगोगी और आपको ना हर चीज़ अच्छी दिखने लगेगी, आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। जब आप दूसरों को ग्रेटिट्यूड या यूनिवर्स को, भगवान को, अल्लाह को, वाहगुरु, जो जिस रूप में आप मानते हैं भगवान को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, आप उन्हीं ना उसी नाम से आप उन्हें उनका आभार व्यक्त करिए और उनको थैंक यू बोलिए। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आप जिस चीज़ का जितना आभार व्यक्त करेंगे, जिसे जितना थैंक्स बोलेंगे, जिसका ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना दोगुना होकर वापस आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो और आप खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बस आप थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स का थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, आभार व्यक्त करिए। तो मैं क्या करने लगी कि थैंक्स थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरा घर बनवा दिया और ना मेरा घर बन चुका है और मैं घर पे मैं ऐसे विजुलाइज करती, आप भी आंखें बंद करके अपने डिज़ायर के, अपने गोल, अपने सपनों को आंख बंद करके और इमेजिन कर सकते हैं ऐसे आंख बंद करके। और आप ना उसकी कल्पना कीजिए, विजुलाइजेशन करिए कि कैसे जिस दिन मुझे आप ये सोच के करिए कि जिस दिन आपका वो गोल मिल जाए, गोल प्राप्त हो जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, उस दिन आप कैसे एंजॉय करेंगे और उस लाइफ, उस दिन, उस सक्सेस को आप ना अपनी इमेजिनेशन में करंट में आप उसके साथ जिए। और जैसे ही आप ना ये विजुलाइज करेंगे, आपके भाव, आपके अंदर वो इमोशंस, वो फीलिंग आएगी और हमारी फीलिंग पर ही तो यूनिवर्स काम करता है। अगर आप सोचें कि नहीं, ये मेरे से होगा नहीं क्योंकि अभी तो मुझे वो चीज़ मिली नहीं है, मेरा तो सपना पूरा नहीं हुआ है और मेरे डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, जो भी मेरा गोल है वो तो मुझे अब अचीव नहीं हुआ है। तो मैं ना कैसे कैसे मैं ग्रेटफुल हूँ, कैसे मैं थैंक यू बोलूँ यूनिवर्स को, किस चीज़ का मैं थैंक्स बोलूँ। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो यूनिवर्स वेट कर रहा है कि तुम थैंक्स बोलो, ग्रेटिट्यूड करो। और जब तुम थैंक्स बोलोगे तो ही मैं आप लोगों को यहाँ से दूंगा। और आप सोच रहे हैं, आप भी जिद में हैं कि जब मुझे मिलेगा तभी मैं ग्रेटिट्यूड बोलूँगा या तभी मैं थैंक्स बोलूँगा। तो अपनी जिद छोड़िए। अगर आपको अपने डिज़ायर को पूरा करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो पहले ही आप थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा काम करने के लिए, मेरे डिज़ायर पूरी करने के लिए, मेरा गोल अचीव हो चुका है। आप ना परफेक्ट टेंस में बात करिए यूनिवर्स से कि मेरा अचीव हो चुका है, जो भी गोल था, जो भी मेरी डिज़ायर थी, वो पूरी हो चुकी है और थैंक यू यूनिवर्स मेरे डिज़ायर को पूरी करने के लिए। जब आप यूनिवर्स को ना धन्यवाद बोलते हैं, तो यूनिवर्स आपको वही सेम चीज़ रिटर्न करता है और आपके लिए रास्ते बनाता है कि आप तक वो चीज़ें कैसे पहुँचे, क्योंकि आप यूनिवर्स का धन्यवाद देते हैं ना, थैंक्स बोलते हैं ना। आप खुद अपनी रियल लाइफ में करके देखिए और आपने ये बहुत बार महसूस भी किया होगा कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, तो अगर आपने किसी को, कोई पैदल चल रहा है, तो आप अपनी कार में या बाइक में उसे बैठा लिए हैं। आपके अंदर से फीलिंग आई कि मैं इसकी मदद करूं, और जैसे ही आपने बैठा लिया है उसे और उसके डेस्टिनेशन पे आपने उसे छोड़ दिया है, तो जैसे ही आप उसे उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिए, तो वो आपको थैंक्स बोलेगा कि थैंक यू भैया, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, नहीं तो मैं लेट हो रहा था, थैंक यू सो मच। आपको लगेगा कि मैं इसे और भी इसको और भी इसे और भी आगे तक ले जाऊं या इसकी और भी मदद करूं, आपको और भी हेल्प करने के लिए अंदर से फीलिंग आएगी। तो ऐसा ही सेम यूनिवर्स या ब्रह्मांड के साथ भी यही कनेक्शन हमारा होता है कि अगर हम उसे थैंक्स बोलते हैं ना, तो वो हमें हमारे लिए और काम करना चाहता है यूनिवर्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो
इसे रियल मान लेता है और वो सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है और यूनिवर्स ऐसे रास्ते बनाता है हमारे लिए, ऐसे प्लानिंग करता है कि वो चीज़ें, देखो, माध्यम बनता है यूनिवर्स डायरेक्ट, ईश्वर ना डायरेक्ट आकर खुद ही हाथ पकड़कर ये नहीं करता है, वो हमारी लाइफ में ना माध्यम बनाता है। किसी ना किसी पर्सन को, कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पास आता है हमारी हेल्प करने के लिए, और फिर हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो हम चाहते हैं वो कैसे पूरी होने लगती हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ग्रेटिट्यूड और आभार व्यक्त करने का हमें फल होता है, कि जैसे हम जिसके प्रति आभारी होते हैं, जिसको हम जितना ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे, वो हमारे लिए उतना काम करने के लिए सोचेगा, क्योंकि वो अच्छा फ़ील करेगा, और जब अच्छा फ़ील करेगा, तो वो और करना चाहेगा हमारे लिए, और भी काम करना चाहेगा। तो ये होता है ना ग्रेटिट्यूड। तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। अगर आपको भी लगता है कि हमें भी अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, ताकि हम सेम चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें, तो ग्रेटिट्यूड आप कुछ मत करिए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ करना चाहें कि हम इतने सारे झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, हम सिर्फ़ एक काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करिए, आप ग्रेटिट्यूड करिए। आप अगर आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो और भी कुछ चीज़ मत करिए आप, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करिए। आप भगवान के पास अगर पूजा करने जा रहे हैं ना, तो सिर्फ आप उनसे कुछ मत मांगिए, उनके सामने जाकर सिर्फ उनका धन्यवाद करिए, और फिर देखिए कैसे अद्भुत रिजल्ट आपको मिलते हैं। आपकी भी लाइफ में मिरेकल होता है। पहले आप इसे करिए और एक्सपीरियंस करिए, और फिर आप शेयर करिएगा मेरे से, और आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमारी भी लाइफ में ना मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है। तो चमत्कार यही होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेंशन और हमारी पॉजिटिव वर्ड्स। जितना हमारा इंटेंशन प्योर होगा, जितनी हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, और हमारी जब वाइब्रेशन हाई होगी, तो हमारी डिज़ायर जो भी होगी वो हमारे पास चल कर आएगी। यूनिवर्स हमें वो चीज़ भेजेगा जो चीज़ हम चाह रहे हैं। और इसके लिए आप ना यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। आप उस पर डाउट नहीं करिए। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इच्छा व्यक्त करना, और यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। बस आपका काम खत्म। और फिर आप एक्शन लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तो बस ग्रेटिट्यूड किया और उसके लिए एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, आपको इंस्पायर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी, कि फिर आपके अंदर बोझ नहीं रहेगा ना, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स पर सौंप देते हैं कि अब कैसे करना है आप देख लीजिए, तो फिर हम आ जाते हैं एक्शन में, क्योंकि फिर हम कर्म में आते हैं। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम क्या करो, कर्म करो, और तुम फल को छोड़ दो कि क्या होगा, इसका रिजल्ट परिणाम क्या होगा वो तो मैं देख लूंगा, तुम कर्म करो। इसलिए हम जब अपने डिजायर को यूनिवर्स पर अर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो फिर हम आ जाते हैं अपने कर्म पर, एक्शन पर। एक्शन ही हमारा कर्म होता है, और कर्म ही हमारे भाग्य को डिसाइड करता है। तो जब हम कर्म करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो सारे रास्ते खुलते जाते हैं, वो सारे दरवाजे खुलते जाते हैं। वो जितनी भी बाधाएं होती हैं ना, वो सब कुछ जो है ब्लॉकेज होते हैं, वो अनब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि ये ब्लॉकेज जो होते हैं ना, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है हमारे और हमारे डिज़ायर के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ डाउट और निगेटिव थॉट्स, यही दो चीज़ें हैं जो हमें, जब डाउट होता है और हमारे जब निगेटिव थॉट होते हैं, डाउट ये होता है कि ये होगा और कैसे कैसे होगा। जब हम ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, मेरे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं हैं, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो देखिए, यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स यानी कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सोचिए, भगवान के पास तो एक पत्ते पत्ते का हिसाब रहता है, तो हम और आप क्या हैं? उसके पास हमारे हर एक एक कर्म का हिसाब रखता है, हमारी हर एक इंटेंशन का हिसाब यूनिवर्स रखता है, भगवान रखता है। और हमारी भावनाओं के हिसाब से ही, जैसे ही हमारे थॉट्स होंगे, जैसे ही हमारी इमोशंस क्रिएट होंगे, भावनाएं, वैसे ही हम एक्शन लेंगे, और जैसे ही हम एक्शन लेंगे वैसे ही हमारे कर्म हम करेंगे, और जैसे ही हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे भाग्य हमको मिलेंगे। देखिए, रिजल्ट पाने के लिए ना, हमें जब
किसी भी चीज़ का रिजल्ट चाहिए होता है तो रिजल्ट जब हम आज उसके प्रति एक्शन लेते हैं तभी वो जाके हमें वो उसका फल मिलता है, यानी उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, कुछ नहीं। जो हम सोचते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आप सोचते हैं और जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके भाव होते हैं, बिलीव होते हैं, तो सेम वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम ये कहता है कि जो सेम हमारी जैसी फ्रिक्वेंसी होंगी ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं, और अगर आप भी करना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ में इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो यही 4 5 6 चीज़ें आप अप्लाई करिए और फिर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखिए कि ये कैसे वर्क करती है। ये 100% वर्क करता है, क्योंकि देखिए अगर मेरा काम 5-6 साल से रुका हुआ और मेरा काम 25 दिन में पूरा हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? अब आपके अंदर ये दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे मान लें कि मतलब हम तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेटफुल होना चाहिए और यूनिवर्स का थैंक यू बोलना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आभार व्यक्त हम कब करते हैं? जब हमारी कोई डिज़ायर पूरी हो जाती है या कोई हमारा जब काम कर देता है, तभी तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये तो हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको डाउट आ रहा है, हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ये काम पूरा होगा। तो देखिए आपको तो ग्रेटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप जो चीज़ देंगे, ये यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो भाव पैदा करेंगे, जो सोचेंगे, वही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होंगी। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो देखिए यूनिवर्स को ना क्लियर मैसेज नहीं जाता है, उसे धुंधला सा लगता है, क्लियरिटी नहीं रहती है। क्योंकि क्लियरिटी कब रहेगी? जब आप बिलीव करेंगे। तो सबसे पहले अपने इंटेंशन को क्लियर करिए। क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा क्या है, आपका जो गोल है, जो आपका सपना क्या है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका इंटेंशन, आपके जो इरादे हैं, जो आपके भाव हैं, वो एकदम प्योर होने चाहिए। जब आपके भाव में, आपके इंटेंशन में प्योरिटी होती है, आपके थॉट में जब प्योरिटी होती है ना, तो यूनिवर्स को वो क्लियर सिग्नल जाता है, और यूनिवर्स तुरंत से हमारे लिए काम पे लग जाता है। वो योजना बनाने लगता है, वो प्लानिंग करने लगता है हम तक पहुंचाने के लिए। यूनिवर्स को तथास्तु करने के लिए बैठा है, बस आपका प्योर इंटेंशन चाहिए यूनिवर्स को। तो जब हमारे इंटेंशन प्योर होंगे तो यूनिवर्स को क्लियरिटी जाएगी, क्लियर मैसेज जाएगा, और जो चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हमारे तक अट्रैक्ट होकर आएगी। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला आप ग्रेटिट्यूड करिए। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे ईश्वर का, थैंक्स, जितना आप शुक्रिया करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके पास, यूनिवर्स खुश होगा, और खुश होके वो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जिसका हम धन्यवाद करते हैं वो हमारी और मदद करना चाहता है, वैसे ही यूनिवर्स हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन अगर हम शिकायत करते रहते हैं ना, तो यूनिवर्स क्या सोचता है कि इतना तो दिया मैं, इससे तो बस कोई एहसान ही नहीं है। हमेशा ही जब देखो जब आरोप ही लगाता रहता है, जब देखो जब ही बस मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, शिकायत ही करता रहता है, शिकायत ही करता रहता है। ये तो कभी ग्रेटफुल होता ही नहीं है, ये कभी आभार व्यक्त ही नहीं करता है, इसके अंदर तो शांति ही नहीं है, संतुष्टि ही नहीं है। तो हमें सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है, सब कुछ अपनी डिजायर जो भी है सब कुछ सरेंडर करना है यूनिवर्स पर, कि क्योंकि आपके लिए हमें बोलना है कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं जो सोच सकती हूँ वो मैं पा सकती हूँ, जितना जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ। क्योंकि देखिए जो हमारे रिजल्ट होते हैं ना, जो हमारे परिणाम होते हैं, जो हमारी रियलिटी होती है, जो हमारी वास्तविकता होती है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बनती है, फिर वो आती है बाहर, वो हमारे फीलिंग में आती है और फिर वो बाहर आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब हम सोच रहे थे ना
कि हमें घर बनाना है। जैसे मैं भी बात की कि कैसे हमारे 5 साल से जो अड़चन चल रहे थे, उसमें यही था डाउट। और डाउट था कि यार कैसे होगा, और ये हो नहीं रहा है, मतलब बिलीव नहीं था। और हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे और डाउट कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसे होगा। और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स ने प्लानिंग की। और मैंने गाँव में भैया थे जो मिस्त्री थे, उनको मैंने रात में फ़ोन लगाया और सुबह आने के लिए तैयार हो गए। तो ये सब कुछ क्या है? जो मिस्त्री भैया थे, उन्होंने तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। मैंने सिर्फ़ उनको रात के बोला और वो दूसरे ही दिन आ गए, और 10 तारीख से काम स्टार्ट हो गया। और जैसे ही काम, और वो, और ये योजना देखिए, यूनिवर्स की प्लानिंग देखिए कि वो घर में रहकर काम करते थे और सुबह 7 बजे से उठकर काम करते थे और 7 बजे तक काम करते थे रात में, शाम को। तो ये सब कुछ क्या है? रास्ते सिर्फ और सिर्फ हम नहीं, यूनिवर्स हमारे लिए बनाता है। वही सारी योजनाएं बनाता है कि कैसे 25 दिन में कंप्लीट करना है। उसके लिए बस हमारी शक्ति जो है ना, वो दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमारे संकल्प जो है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। बस अगर हमने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प कर लिया है, तो फिर यूनिवर्स हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, और ये होता है, और ये 100% काम करता है। इसलिए डाउट मत करिए। अगर आपने ना, आपको भी लगता है ना कितने साल से आपका काम रुका है और हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जा रही हैं, तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि आप बिलीव करिए यूनिवर्स पर। क्योंकि आपके काम, आप तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं, करता तो वही है। यूनिवर्स यानी कि भगवान, ईश्वर, वही रास्ते बनाते हैं हमारे लिए। और अगर उसने रास्ता बना दिया ना, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। वो सिर्फ हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता है, यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ग्रेटिट्यूड करिए। मैं ग्रेटिट्यूड करती थी ईश्वर का, नहीं बना था इसके बाद भी मैं ये फील करती थी कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरा घर बन चुका है। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती थी, भले ही नहीं बन रहा था। और देखिए, आपको ना स्टार्टिंग में लगेगा, आपको बहुत डाउट होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, और आपको ना असहज महसूस होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कहने में, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ नहीं हुआ है, वो हम कैसे उसके लिए आभार व्यक्त करें? आपका सबकॉन्शियस माइंड मानेगा नहीं। लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना है, भरोसा दिलाना है कि ये चीज़ें बन गई हैं। और यही है हमारा सबसे बड़ा गुलाम, जिससे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियस डिसीजन जो है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। लेकिन डिसिप्लिन जो हम कर पाते हैं, जो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने प्रोग्रामिंग कर ली और जिस चीज़ के लिए उसमें फीड कर दिया कि ये चीज़ें सच है, जिस चीज़ को हमने सच मान लिया और उसे बार 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 हमने उसे यकीन दिला दिया, बिलीव करवा दिया, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। हमारे जो व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो क्या है? हमारे घर के एनवायरनमेंट से शब्द सुन सुन कर ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पर बिलीव कर लेता है, और वो हमारी वैल्यू बन जाती है, वो हमारा बिहेवियर में आ जाता है, और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। और ये जो पैटर्न है ना, वो इतने जल्दी नहीं टूटता है। इसको तोड़ने के लिए, इसीलिए कहते हैं ना कि कम से कम 21 दिन तक आपको ये अफर्मेशन देना ही पड़ता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो स्ट्रांगली रिप्रोग्राम हो जाए और उस चीज़ को वो रियल मान ले। जब वो रियल मान लिया, तो वो हमारी बॉडी को उस तरह ही मोटिवेट करेगा कि हम ऑटोमेटिकली अपने गोल के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, अपने सपनों के प्रति हम काम करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। वरना हम तो डाउट ही करते रहेंगे और ये सोच लेंगे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने शब्दों में, यानी वर्ड्स फिल्टर करिए और नेगेटिविटी को कट करिए, उसे हटा दीजिए। तो जो भी रेजिस्टेंस है, जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को आप लोगों को हटाना है, क्लियरली, ताकि क्लियर मैसेज हम यूनिवर्स को दे सकें।
तो अगर मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जो मैंने सोचा और वो रियल में कन्वर्ट हो गया, वो मेरी आज वास्तविकता है, वो आज मेरी रियलिटी है और ऐसे बनकर रेडी हो चुका और 25 दिन के अंदर ही जो है वो छत पड़ गया। तो जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, वो हमारी रियलिटी बनती है। तो अगर मेरी बन सकती है तो आपकी भी बन सकती है। आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिए। और अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, तो आप सबसे पहले अपनी एनर्जी पर काम करिए और अपने आप पर बिलीव करिए। आपको ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाएगा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी वाइब्रेशन रियल में 100% काम करता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना जो एक्सपीरियंस है, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और आपको इसमें और मजबूती मिलेगी अगर आपने भी ये चीज़ महसूस किया है कि जब भी आपने किसी भी पर्सन के बारे में सोचा, आप किसी रिलेटिव्स के बारे में सोचे, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचे और आपने उससे बहुत दिन से बात नहीं की और एक दिन अचानक आपने अपनी पूरी एनर्जी से, पूरे इंटेंशन से, पूरे भाव से उसके बारे में सोचा कि यार आज मैं ना उससे फ़ोन लगा के बात कर लेती हूँ। और अगर आप किसी काम में ना बिजी हो गए तो आप देखेंगी कि कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही घंटे बाद उसका फ़ोन आ जाता है या कुछ ही मिनटों बाद और हम सोचते हैं अरे ये कैसे हुआ? ये हुआ ये हुआ अट्रैक्शन के नियम जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एनर्जी, हमारी जो वाइब्रेशन है ना, हमारी जो एनर्जी है ना, वो उस तक पहुँच गई और उसे फ़ील हो गया। जैसे आपने माइंड रीडिंग में भी देखा होगा कि कैसे लोग माइंड रीडिंग करते हैं। ये भी एक साइंस है, ये कोई जादू, ये कोई वैसा नहीं है, ये साइंस ही है कि कैसे हमारी ये सब कुछ एनर्जी का खेल है और एनर्जी ही जादू है और यही चमत्कार करती है। अब मतलब हमारा जो इंटेंशन है उस तक पहुँच गया और उसे पता चल गया कि मुझे ना याद कर रही है और वो तुरंत कॉल कर देती। हम सोचते ही रहते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और कॉल आ जाता है। अगर आपने भी ये महसूस किया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बताइए, शेयर करिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।